नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र, जल्दी से आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ताकि आपका गणित का पेपर बहुत अच्छा सा जाए। पहला आपको क्वेश्चन दिया है शून्य बहुपद की घात है। इसमें आपको राइट आंसर वाला परिभाषित है नहीं आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है बिंदु माने 3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, जिसमें आपको राइट आंसर वाला द्वितीय चतुर्थांश आपको लिखना है। तीसरा आपका सही विकल्प दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का कौन सा हल होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला अपरिमित रूप में अनेक हल लिखना है। चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला समपूरक कोण कहलाते हैं। पांचवा आपका सही विकल्प दिया है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला 180 डिग्री आपको लिखना है। छठा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला 3 आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला खालतन दिया है त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं खालतन होती है, इसमें आपको लिखना होगा समान होती है। दूसरा आपका दिया है बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस, तो इसमें आपको लिखना होगा शेषफल आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसमें आपको 0 0 लिखना है। और चौथा आपका दिया है दो चरों वाले रेखिक का समीकरण का आरेख एक खालतन होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा सरल रेखा होता है। पांचवा आपका खालतन दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालतन होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा व्यास होती है। छठा आपका खालतन देख लीजिएगा 2 पाई एक खालतन संख्या है, इसमें आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। तो पहली में आपको लिखना होगा यहाँ पर च वाला ए स्क्वायर माइनस बी, और दूसरे में आपको एक्स अक्ष का समीकरण आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको x बराबर 0 आपको लिखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसमें आपको यहाँ पर व्यास लिखना होगा। और हीरोन के सूत्र में s बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आपका होता है। गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा हमारा खा वाला, और सबसे अधिक बार आने वाला पिक्सन, इसमें आपको बहुलक लिखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य बताना है, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल होती है सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है माफ करना समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो बिल्कुल होते सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है 3 असंरेख बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं खींचा जा सकता, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखना है, तो इसमें आपको राइट आंसर 1/2 आपको लिखना है। और दूसरे में आपको सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और तीसरे में आपको क्या करना है हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था, इसमें आपको राइट आंसर मिस्र में आपको लिखना होगा। चौथे में आपको शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। और पांचवें में आपको आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है, तो इसमें आपको समांतर माध्य लिखना है। और छठे में आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जो 2 नंबर की आपकी परीक्षा में आने वाले, तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन आपको सरल करके लिखना होगा। 7वें के बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना आपको सीधे गुना किए बिना आपको 95 × 96 का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको भाग देना होगा, भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करना है। और 9वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है गुणनखंड आपको करके लिखना होगा। 9वें के बाद यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको चतुर्थांश में बताना होगा किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है भुज व कोटि के मान निकालना है, तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ। तो भुज आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इसमें कोटि हमारी हो जाएगी यहाँ पर -12 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 11वां क्वेश्चन दिया है बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है समीकरण x + y = 7 का आरेख खींचिए।
अब यह 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना होगा। तो अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। 12वें के बाद यहाँ पर हमारे इसका अत वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसके अति वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक शंकु का आयतन ज्ञात करना होगा। अब ये 14 क्वेश्चन में आपको माध्य निकालना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको 2 के प्रथम 5 गुणज का माध्य आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अच्छे से समझकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको एक्स का मान निकालना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन दिया है। 18वीं के बाद यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको क्या करना है, कौन सी का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। कौन सी के बाद इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करना होगा। और यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है। 20वें के बाद यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्यापित करके लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 22वां क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या करना, आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में क्या करना, आपको ऐसे भूखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप आईएमपी समझकर, ठीक है, पढ़ लीजिएगा ताकि आपका गणित का पेपर बहुत अच्छा सा जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।